1,32,000 जिस स्टेडियम की कैपेसिटी हो भाई, इससे जबरदस्त स्टेडियम दुनिया में नहीं है, लेकिन क्राउड आपको वहां पर नहीं दिखती है। सेरेमनी नहीं हुई, लोग उससे बड़े निराश हुए। लोगों ने आईपीएल से रेफरेंसेस ड्रॉ करना स्टार्ट करी कि आईपीएल होता तो आप दुनिया के मेगा स्टार्स को बुला लेते, लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, एंड आप इस तरीके का रिसेप्शन तो वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने अहमदाबाद में मुकाबला इसलिए कराया, तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाएंगे, और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वहां पर बवाल भी हुआ। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ये गलती किसकी हो गई। इस तरीके से वर्ल्ड कप आपने आगाज होता हुआ नहीं देखा है। सामने क्रम भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो गुज़श्ता रोज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ओपनिंग मैच में जग हंसाई हुई क्राउड बिल्कुल नहीं था। वहां पर लोगों ने वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर पेस्ट की कि सीटें गंदी थी, सफाई का ढाई नाकिस इंतजाम था। इसका भी अब सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। भारत के नाम नेहाद मीडिया एंकर्स ये कहते दिखाई देते हैं कि सारे प्रोपेगेंडा के पीछे और हमें नाकाम करने के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए हैं। हालांकि आप अगर देखें सोशल मीडिया तो दुनिया के तकरीबन हर उस नेशनैलिटी ने इस सारे मामले पर, इस मुद्दे पर बात की है जो कि क्रिकेटिंग नेशंस कहलाती हैं, या जिनकी अपनी एक प्रॉपर क्रिकेट टीम है और वो एक अच्छा मुकाबला, अच्छी ओपनिंग देखना चाहते थे वर्ल्ड कप की, क्योंकि 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप आता है तो पूरी दुनिया इस सारे मामले पर इंतजार करती है। आप जरा ये सुशांत मेहता का एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, पता नहीं इसे पाकिस्तान फोबिया है या क्या, कि बात पूरी दुनिया ने की और इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। और वो लिखता है, लो जी क्राउड देख लो, 50,000 प्लस, ड्रीम फॉर एनी स्टेडियम इन पाकिस्तान। अब एक कोने में वीडियो बनाकर इसने 50,000 लोग बना दिए हैं। मजीद लिखता है, इट इज अ ह्यूज स्टेडियम लाइक 4 पाकिस्तानी स्टेडियम्स एज कैपेसिटी इज 130K, दस एम्प्टी स्पेसेस आर विजिबल। ठीक है, आपका अपना स्टेडियम है, इसमें 2 लाख आए, 50 लाख आए, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया। और दूसरी अहम बात यह है कि इसमें जो सफाई का नाकिस इंतजाम था, हालांकि बड़े बड़े दावे किए गए थे जयशा की तरफ से, और सबसे अहम बात कि 40,000 टिकट्स फ्री बांटे गए थे। खुद भारत का मीडिया ये कह रहा है कि मैच के तकरीबन दूसरी इनिंग भी काफी हद तक गुजर जाने तक 10% भी सीटें नहीं भरी हुई थी। यानी इसका मतलब है कि मैच के अख्ताम पर एकदम से 50,000 लोग आ गए। और अब खुद भारत का मीडिया ये मान रहा है कि ये एक नाकामी है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, कि एक ऐसी जगह पर मुकाबला करवा दिया गया ताकि नरेंद्र मोदी का नाम बड़ा हो जाए। इससे बेहतर था किसी पुराने स्टेडियम में या ऐसे वेन्यू पर मैच करवा दिया जाता जहां पर लोग आसानी से पहुंचकर मुकाबला देख लेते और इतना बड़ा सेटबैक ना होता वर्ल्ड कप ओपनर के। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत का मीडिया सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं विजुअल्स ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर। स्टार्टिंग में अगर आप मैच देखोगे तो भाई गेम स्टार्ट होता है, आपने किसी वर्ल्ड कप की इस तरीके से आगाज नहीं देखा होगा। जो विजुअल्स वहां से आते हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग जाते हैं सोशल मीडिया से। नो मैटर, चलिए अगर होम क्राउड, मतलब आप कह सकते हैं कि होम टीम भी नहीं पार्टिसिपेट कर रही, ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा भाई, इक्का दुक्का वैकेंट सीट्स दिख गई, लेकिन हमेशा आपको पैक्ड क्राउड के सामने मैच होता हुआ दिखाई दिया है। और मैच कोई हल्का नहीं है, और नो डिसरिस्पेक्ट, कोई लो रैंक टीम्स का भी मैच नहीं है। 2 पिछली बार की फाइनलिस्ट का मुकाबला होना था, एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबले की सब एंटिसिपेशन जता ही रहे थे, लेकिन एक एंटी क्लाइमैक्स होता है तब जब गेम स्टार्ट होते के साथ ही 1,32,000 जिस स्टेडियम की कैपेसिटी हो भाई, इससे जबरदस्त स्टेडियम दुनिया में नहीं है, लेकिन क्राउड आपको वहां पर नहीं दिखती है। गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, पब्लिक वहां पर आ रही है, क्राउड वहां पर आ रही है, फैंस वहां पर आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी वर्ल्ड कप में इस हिसाब से नहीं देखा कि भाई धूप है, गर्मी है तो फैंस नहीं आ रहे हैं। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हुआ होगा। क्या हाइप उतनी नहीं बनाई गई? क्या आपने प्रमोट उस तरीके से नहीं करा? घर में वर्ल्ड कप, इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप यहां पर होस्ट करने का इंडिविजुअली वहां पर एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। क्या लैक हमने भी करा, आईसीसी ने भी किया, बहुत सारी गलतियां हुई, जिसका रिजल्ट आपको ये देखने को मिला। आप मान के यही चला जा रहा है कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा है, शाम की तरफ ये गेम ढल रहा है, वैसे वैसे ही आपको दिखाई देंगे शैडोज में ग्राउंड की। इस ग्राउंड की कैपेसिटी 1,32,000 है, इसलिए आपको जितने भी पब्लिक आएगी वो कम ही लगेंगे। अगर 1,32,000 के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी हो उसमें 50-60 हजार लोग आएंगे, तब भी आप कहोगे सीट तो खाली है, तो उसमें उसको कोई दोष नहीं है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो अगर आपको रिपोर्ट्स बताएं, जो हमारे संवाददाता हैं वहां पर जिनसे हमने बातचीत करी है, मोर लाइक 5,000 पीपल। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड गेम 5,000 लोग भी डिजर्व नहीं करता ना। आप चाहते हो कि कम से कम उस तरीके की हाइप बनती कि इस वर्ल्ड कप का आगाज जबरदस्त होता। सेरेमनी नहीं हुई, लोग उससे बड़े निराश हुए कि पिछले प्रीवियस वर्ल्ड कप एडिशंस आप देखिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लोगों ने आईपीएल से रेफरेंसेस ड्रॉ करना स्टार्ट करी कि आईपीएल होता तो आप दुनिया के मेगा स्टार्स को बुला लेते और आपको एक, आप कह सकते हैं, जैम पैक्ड क्राउड के बीच ये टूर्नामेंट का आगाज देखने को मिलता। लेकिन वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, 50 ओवर वर्ल्ड कप, एंड आप इस तरीके का रिसेप्शन तो वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने अहमदाबाद में मुकाबला इसलिए कराया, अब इसके अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं। हाइप नहीं बनाई गई, उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया। आप देख रहे थे वहां पर जो उत्साह था, जो आप देखते हो कि एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की हाइप होती है वर्ल्ड कप इवेंट्स की।
और ये तो 50 और वर्ल्ड कप है, 4 साल में एक बार आता है। ऐसे नहीं, T20 वर्ल्ड कप भी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 2 साल में आपकी WTC भी होती रहती है। ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है। तो इंडिया में तो कम से कम होप कर रहे थे, इंडिया में आपने पहले भी इवेंट्स देखे। अब जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा है, आपको वहां पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, जो हम होप कर रहे हैं इवनिंग तक आपका ये मतलब जैम पैक तो दिखे, कम से कम आपको इतनी क्राउड दिखे कि हाँ भाई लगे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, एंड वो होगा। लेकिन अब क्या लोगों के बीच में क्रिकेट की एंथुसियाज्म इतनी नहीं रही है कि आप हार्श कंडीशंस देखकर लोग मैच देखने के लिए टर्न अप ही नहीं कर रहे हैं कि भाई गर्मी हो रही है, चलिए इवनिंग तक आराम से जाएंगे। तो इस तरीके से तो आप ओडीआई क्रिकेट की लोकप्रियता आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं हॉल्ट होगी। ओडीआई क्रिकेट को रिलीव करने के लिए आप कह सकते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में खेला जा रहा है, इंडिया में क्रिकेट की सबसे ज्यादा हाइप होती है, ये इसी वजह से हो रहा है भाई। इसका सबसे मेजर पॉइंट यही था इस वर्ल्ड कप का कि आप ओडीआई क्रिकेट को रिवाइव कर दोगे। मतलब जो आप कह सकते हैं डिक्लाइन आ रहा है व्यूअरशिप में, लेकिन जब पहले गेम में इस तरीके की क्राउड आई तो सबने सवाल किए कि भाई गलती किसके एंड पर हुई? क्या फैंस ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ओडीआई मैचेस देखने के लिए? क्या आपने होम टीम इंडिया को ही पहले मैच में उतारना था? अहमदाबाद स्टेडियम अगर मैच ऐसा हो जाता तो आपको वर्ल्ड कप की हाइप नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती। बहरहाल इंडिया का गेम है संडे को और तब सब मान रहे हैं इट विल बी जैम पैक्ड। तो केवल क्या इंडिया के मैचेस जैम पैक्ड होंगे? तो काफी डिसअपॉइंटिंग ये है। अभी भी अगर आप देखो क्राउड टर्न अप कर रही है, जैसे जैसे इवनिंग होगी, जो सबसे पहले विजुअल थे वो खाली थे, अब आप देख रहे हैं कि वहां पर क्राउड आई जा रही है। एज ऑफ नाउ 5-6-7 हजार लोग अब आ गए हैं, जो आप मैच स्टार्ट होने तक तो आप देख रहे थे कुछ ज्यादा लोग थे ही नहीं वहां पर। तो अब होप कर रहे हैं सभी कि कहीं ना कहीं इवनिंग तक तो लोग वहां पर पूरी आपको एक पैक्ड क्राउड वहां पर देखने को मिले, क्योंकि यार वर्ल्ड कप इवेंट है, कोई बायलैटरल नहीं है, वार्म अप गेम्स नहीं है, दिस इज अ वर्ल्ड कप प्रॉपर इवेंट। तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाएंगे और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वहां पर बवाल भी हुआ। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ये गलती किसकी हो गई, या फिर आप बात कर रहे हैं कि अब वो उत्साह रहा ही नहीं है। अगर आप बात करोगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड चेन्नई, तो वहां पर भी आप देखने को मिलेगी भाई, वहां पर आपको पूरी पैक क्राउड देखने को मिलेगी। मे भी पाकिस्तान गेम्स, लेकिन वहां से फैंस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड कप ओपनर में इस तरीके के वहां पर फैन को देखने को मिल रही है कि भाई वहां पर आप इंडियन क्राउड को भी छोड़ दीजिए, इंग्लैंड फैंस, न्यूजीलैंड फैंस कहां हैं? कहीं ना कहीं जब से सारी बातें बताई गई कि वर्ल्ड कप ओपनर सोल्ड आउट हो गई टिकटें, तो मतलब लोग यही वेट करेंगे हर मैच में कि आपने इवनिंग में देखना आना है, दोपहर में कौन बैठेगा? इस तरीके से वर्ल्ड कप आपने आगाज होता हुआ नहीं देखा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अपने लाइफ टाइम में देखी है सारी चीजें। आप देखते थे यार, इवन मैंने जिम्बाब्वे मैचेस, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी टीम को, लेकिन मैं आपको बस एक रेफरेंस दे रहा हूं। आपने इंडिया 2011 वर्ल्ड कप भी देखा, आपको पूरी पैक क्राउड देखने को मिली है, चाहे न्यूट्रल नेशंस के भी वहां पर मैच हो रहे हो, केवल इंडिया मैचेस नहीं। 2019 वर्ल्ड कप आपने देखा, ओडीआई क्रिकेट को लेकर क्या लोगों का नजरिया बदल गया, वो पर्सपेक्टिव बदल गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा सभी के लिए। बट वी आर होपिंग जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा, इवनिंग में आपको वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग देखने को मिलेंगे और फैंस, क्योंकि अगर आप पैक क्राउड के सामने वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो तो वर्ल्ड कप का रोमांच कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उन्हें सवाल उठाया, आपने सेरेमनी नहीं कराई। आईपीएल होता है तो आप एडी छोटे का दम लगा देते हो कि ये दुनिया का सबसे ग्रैंड इवेंट दिखाई दे, लेकिन वर्ल्ड कप से बड़ा ग्रैंड इवेंट क्या होता है? वर्ल्ड कप से बड़ी प्राइड की चीज क्या होती है कि आपको इसका होस्ट नेशन वहां पर नियुक्त किया गया, इलेक्ट किया गया, और उसके बाद यहां पर आपको क्राउड ना देखने को